आप से राघव चड्ढा का जाना पार्टी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक झटका नहीं है, बल्कि संसद में यह पार्टी को सीधे सीधे आंकड़ों के लिहाज से भी एक बड़ा नुकसान पहुंचाता है। राघव चड्ढा पार्टी से राज्यसभा के 6 अन्य सदस्यों के साथ अलग हुए हैं। आपके लिए इसका मतलब है कि ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में उसकी ताकत में 70% की गिरावटी आ गई है, जिससे बहसों में दखल देना, समितियों में पद हासिल करने और राष्ट्रीय विषम को दिशा देने की उसकी क्षमता बुरी तरह से सीमित हो गई है। इस झटके की गंभीरता इस बात से और भी बढ़ जाती है कि राज्यसभा में आपकी मौजूदगी मुख्य रूप से पंजाब पर आधारित है। संसद में सदस्यों की संख्या कम हो जाने से पार्टी की वह क्षमता भी कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके ज़रिए वो राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब के हितों को सामने रखते हैं। आपसे संबंध तोड़ते हुए राघव चड्ढा ने कहा, आप जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अब अपने सिद्धांतों के मूल्य नैतिकता से भटक गई है। अब यह पार्टी देश के हित में नहीं बल्कि अपने निजी फ़ायदे के लिए काम करती है। पिछले कुछ सालों से मुझे महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ। इसीलिए आज हम घोषणा करते हैं कि मैं आपसे खुद को अलग कर रहा हूँ और जनता के करीब जा रहा हूँ। 2012 में अन्ना हज़ारे आंदोलन के बाद अपनी शुरुआत से ही आपकी राजनीतिक ताकत लंबे समय से पारंपरिक पार्टियों से खुद को अलग दिखाने की उसकी क्षमता और टिकी रही है, वह भी एक सुधारवादी और सत्ता विरोधी सोच के ज़रिए। राघव चड्ढा का पार्टी छोड़ना इस स्थिति को और भी मुश्किल बना देता है, यह आरोप लगाकर कि पार्टी अब राष्ट्रीय हित के बजाय निजी फ़ायदों के लिए काम करती है। वह आने वाले महीनों में चर्चा का रुख वादों से हटाकर कामकाज की तरफ मोड़ सकते हैं। शराब घोटाला से जुड़ा पूरा विवाद 2025 के विधानसभा चुनाव में आपके लिए जानलेवा साबित हुआ। चड्ढा का पहला बदलना आने वाले पंजाब चुनाव में आपके शासन और इरादों को लेकर मतदाताओं की सोच को भी बदल सकता है। राघव चड्ढा और 6 अन्य सदस्यों का पार्टी छोड़ना पार्टी के भीतर एक गहरी प्रवृत्ति को दिखाता है। यह बार बार होने वाली अंदरूनी फूट की प्रतिक्रिया है जो पार्टी की शुरुआत से ही चली आ रही है। 2012 में इंडिया अगेंस्ट कॉर्पोरेशन आंदोलन में जन्मी आप खुद एक फूट से ही उभरी थी। इस समय अन्ना हज़ारे और किरणा बेदी चुनाव राजनीति में उतरने के कदम का विरोध कर रहे थे। इन सालों में पार्टी ने कई अहम चेहरों को धीरे धीरे पार्टी छोड़ते देखा है। शुरुआत में संस्थापकों जैसे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से लेकर कुमार विश्वास, आशुतोष और अलका लंबा जैसे जाने माने चेहरे तक। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपके नेतृत्व और स्वाति मालीवाल के बीच की दरार भी खुलकर सामने आ गई थी। शुक्रवार को मालवीलाल भी चड्ढा के साथ पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि राघव चड्ढा का जाना प्रतीकात्मक रूप से अहम है, लेकिन संदीप पाठक का भी साथ में जाना ढांचागत नज़रिए से ज़्यादा असरदार साबित हो सकता है। आपकी पंजाब जीत का मुख्य सूत्रधार माने जाने वाले पाठक ने पार्टी के चुनावी अभियान में डेटा आधारित और बूथ स्तर की सटीक रणनीति का इस्तेमाल किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 42% वोट शेयर को 117 में से 92 सीटों की ज़बरदस्त बहुमत में बदलने में कायम रही। कई पार्टियों के बीच हुई इस मुकाबले में यह एक शानदार सफलता। अब ऐसे समय में जब भगवंत मान सरकार अपने कार्यकाल के निर्यात्र और अंतिम दौर में प्रवेश कर रही है, चुनाव होने हैं, तो उस रणनीति आधार स्तंभ की गैर मौजूदगी से एक खालीपन पैदा हो सकती है। राघव चड्ढा के जाने का असर पंजाब से आगे बढ़कर राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में आपकी शाख पर भी पड़ा। विपक्षी खेमे में आम आदमी पार्टी ने खुद को एक अलग ताकत के तौर पर स्थापित किया है,
जो अक्सर सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाती है। खासकर कांग्रेस के साथ चड्ढा के जाने के बाद अब यह स्थिति कमज़ोर पड़ गई। राज्यसभा में सीटों की संख्या 10 से घटकर तेज़ी से 3 रह गई है। कारण आपकी खुद को एक गंभीर राष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर पेश करने की क्षमता को सीधा झटका लगा है और गठबंधन की राजनीति में संख्या ही खास होती है। इसका असर विपक्षी समीकरणों में आपकी मूल भाव करने की ताकत पर भी पड़ता है। पार्टी ने अक्सर एक मजबूत स्थिति से बातचीत की है। पिछले साल दिल्ली में मिली हार के बाद यह समीकरण पहले ही कमज़ोर पड़ गया था। जैसे जैसे पार्टी का विधायकी दायरा सिकुड़ रहा है, सीट बंटवारे की बातचीत या रणनीति फैसलों में अपनी बात मनवाना पार्टी के लिए और भी मुश्किल हो सकता है। ऐसी और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।